हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जीव विज्ञान का एक पार्ट है, जिस पार्ट का नाम है जीव प्रक्रम। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि समय समय पर सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। और मेरे टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन होकर आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और मेरा फ़ोन नंबर भी आपका डिस्प्ले में दिखेगा, तो वहाँ से भी आप मेरे से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफिल। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य का प्रकाश। चौथा दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है, विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कवकों पर। दूसरा दिया है शैवालों पर। तीसरा दिया है हरे स्वपोषी पौधों पर। चौथा दिया है मिट्टी पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हरे स्वपोषी पौधों पर। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जल। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है CO2 से। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज से। चौथा दिया है पूर्ण हरित से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी CO2 से। चौथा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज। दूसरा दिया है ऑक्सीजन। तीसरा दिया है फल। चौथा दिया है पत्तियां। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ग्लूकोज। चलिए अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य के प्रकाश पर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण पर। तीसरा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर। चौथा दिया है वायु के वेग पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रकाश संश्लेषण पर। छठा प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफिल में। दूसरा दिया है लाल रक्त कण में। तीसरा दिया है वर्णी लवक में। और चौथा दिया है श्वेत रक्त कण में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्लोरोफिल में। सातवां प्रश्न है, एक पादप परजीवी है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नीम। दूसरा दिया है अमरबेल। तीसरा दिया है पीतल। चौथा दिया है बेल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अमरबेल। चलिए अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। पहला ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया। दूसरा दिया कस्कुटा। तीसरा दिया है विषाणु। चौथा दिया है कवक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कस्कुटा हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, भोजन के पाचन के समय हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा दिया है ऑक्जेलिक अम्ल। तीसरा दिया है लैक्टिक अम्ल। चौथा दिया है एसिटिक अम्ल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पोषण से। दूसरा दिया हुआ है शोषण से। तीसरा दिया है उत्सर्जित से, यानी उत्सर्जन से। और चौथा दिया है परिवहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उत्सर्जन से। 11 नंबर प्रश्न है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। पहला ऑप्शन दिया है पोषण। दूसरा दिया है शोषण। तीसरा दिया है उत्सर्जन। चौथा दिया है परिवहन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उत्सर्जन। 12 नंबर प्रश्न है, वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। पहला ऑप्शन दिया है नेफ्रॉन। दूसरा दिया है धमनियाँ। तीसरा दिया है प्लेटलेट्स। चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नेफ्रॉन। चलिए अगला प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, ये कण रक्त का थक्का बनने में सहायक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्लेटलेट्स या पट्टिकानु। दूसरा दिया है लाल रक्त। तीसरा दिया है श्वेत रक्त कण। और चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्लेटलेट्स या पट्टिकानु। 14 नंबर प्रश्न है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते। पहला दिया है प्रोटीन। दूसरा दिया है सेलुलोज। तीसरा दिया है वसा। चौथा दिया है इनमें सभी।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सेल्यूलोज। 15 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? पहला दिया है 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 3, चौथा दिया है 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 3। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एमाइलेज, जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। दूसरा दिया है लाइपेज, तीसरा दिया है ट्रिप्सिन, चौथा दिया है पेप्सिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पेप्सिन। 17 नंबर प्रश्न है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है? पहला दिया है सूखे बीज, दूसरा दिया है अंकुरित बीज, तीसरा दिया है उबला हुआ बीज, चौथा दिया है कुचले हुए बीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अंकुरित बीज। 18 नंबर प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पहला ऑप्शन दिया है कोशिका द्रव्य में, दूसरा दिया है माइक्रोकॉन्ड्रिया में, तीसरा दिया है हरित लौह में, चौथा दिया है केंद्रक में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कोशिका द्रव्य में। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है CO2, दूसरा दिया है CO, तीसरा दिया है N2 और ऑप्शन डी में दिया है O2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी O2 गैस निकलती है। 20 नंबर प्रश्न है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 30.5 kJ मोल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 305 kJ पर मोल, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3.5 kJ पर मोल और चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 30.5 kJ मोल हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, पौधे में श्वसन कैसे होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है जाइलम के द्वारा, दूसरा दिया है फ्लोएम के द्वारा, तीसरा दिया है स्टोमाटा के द्वारा और चौथा दिया है क्लोरोफिल के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्टोमाटा के द्वारा। 22 नंबर प्रश्न है, इनमें से कहाँ गैसीय आदान प्रदान होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है नासिक, दूसरा दिया है स्वतंत्र, तीसरा दिया है श्वसन नली, चौथा दिया है वायु प्रकोष्ठ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वायु प्रकोष्ठ। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है फेफड़ों द्वारा, दूसरा दिया है नीलय द्वारा, तीसरा दिया है अलिंदों द्वारा, चौथा दिया है इनमें सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नीलय द्वारा। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या है? पहला ऑप्शन दिया है 2, तीसरा दिया है 3, चौथा दिया है 4, ऑप्शन डी में दिया है केवल 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2। मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या 2 होती है। 25 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है 2, तीसरा दिया है 1, चौथा दिया है 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 4 होता है। 26 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने अलिंद तथा कितने निलय होते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 अलिंद 2 निलय, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 अलिंद 2 निलय, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 अलिंद 1 निलय और ऑप्शन डी दिया है 1 अलिंद 1 निलय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2 अलिंद 2 निलय होता है। ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 120 mmHg, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 150 mmHg, तीसरा दिया है 90 mmHg और चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 120 mmHg हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पहला दिया है पानी, दूसरा दिया है भोजन, तीसरा दिया हुआ है एमिनो एसिड, चौथा दिया है ऑक्सीजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पानी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है?
यानी किस भाग में होता है, ठीक है, बताना है आपको। पहला दिया है जड़, दूसरा दिया है तना, तीसरा दिया है पत्ता, चौथा दिया है फूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पत्ता से। 30 नंबर प्रश्न है, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, दूसरा दिया है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तीसरा दिया है श्वसन द्वारा, चौथा दिया है पतझड़ द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा। 31 नंबर प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जल के वहन के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है भोजन के वहन के लिए, तीसरा दिया है अमीनो अम्ल के वहन के लिए, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जल के वहन के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जल के वहन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो आप पूरा देख लिए हैं तो आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हम इस वीडियो व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे और आपका डिस्प्ले में भी व्हाट्सएप नंबर शो करता होगा, वहाँ से भी आप मैसेज करके कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ मैसेज करना है, ठीक है, आपको फ़ोन नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।